आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। जैसे कि हम एग्ज़ाम्स देते हैं कंपटीशन के और बहुत सारी चीज़ों के, और हमारा और हम ये बना के प्लान बैठते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो हाँ, हम सभी को ये प्लान बना के रखना चाहिए कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे अपने लाइफ में। अगर नहीं होता है इसमें सिलेक्शन तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारे हिसाब से काम नहीं होता। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि अगर हम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या होगा। और अगर आप एक तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें वो होता है कि आप डेली एक रूटीन बन जाती है कि अच्छा अब हम पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे और फिर उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। फिर पढ़ के पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम अपना दिन का खाना वगैरह खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और ऐसे ही रात होती है, ऐसे ही दिन होते हैं। एक एग्ज़ाम नहीं निकलता, हम होते हैं आपके दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं, फिर तीसरे फिर चौथे, इस तरीके से हम पेपर्स पे पेपर्स देते जाते हैं। बट रुक नहीं जाते हैं, ये हमारी एज भी जा रही है, हमारा वक्त भी जा रहा है। तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम उस बबल में फंस जाते हैं कि या तो हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कई बार कि हम उस बबल में फंस जाते हैं और मेरा तो इस वक्त तो हो ही जाएगा और मैं तो पढ़ रहा हूँ। और जब कुछ समय बीत जाता है, अगर मान लो आप 4-5 साल बीत जाते हैं, तो उसके बाद आप और आपकी एज एक पॉइंट आ जाती है, तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैं तो और कुछ भी कर सकता था या और कुछ भी कर सकती थी, मुझसे होगा कि नहीं होगा। और इवन केस अगर आप सोच लेते हो कि अब मैं छोड़ दूँगा या ज़िंदगी क्या है, फिर आप नॉर्मल लाइफ आपको जीने में बहुत वक्त लग जाता है, काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा कि आप सोचो कि मैं नॉर्मल लाइफ में क्या करूँगा। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते काफ़ी सही है कि हाँ हमारी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है, हमारी परसेवरेंस बढ़ जाती है, हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन नहीं होता है या बहुत सारी चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं होती है, उस दिन सारी चीज़ें कट डाउन हो जाती हैं, सारी चीज़ें वो सेल्फ डाउट आ जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन हो जाता है, कुछ लोग तो यहाँ तक कि कुछ उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं जो कि करने नहीं चाहिए। कि एग्ज़ाम इज़ नॉट अ लाइफ, एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एग्ज़ाम इज़ नॉट अ लाइफ। और बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें जोड़ के रखते हैं इन सारी चीज़ों से, जैसे कि वो ये सोच के रखते हैं कि इस बार मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, इस बार मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। लेकिन नहीं यार, उसके बाद की भी एक लाइफ है, उसके बाद की भी एक लाइफ है। और उस बबल को आपको तोड़ना है, उस मिथ को आपको तोड़ना है। जैसे कईयों के दिमाग में होता है कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता यार। हर चीज़ उस रास्ते पे जाए ज़रूरी नहीं है, और हर एक चीज़ का रिज़ल्ट पॉजिटिव हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि
मतलब अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तो क्या मतलब अगर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होगा। और इफ़ इनकेस अगर हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो वही हमारी सारी नेगेटिव चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। जैसे मान के चलो, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका अच्छे कॉलेज में चले गए, ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ आपकी इन्वायरमेंट सारी अच्छी होगी। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट हुए सारी चीज़ें हैं, तो आपको लाइफ में हर एक चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि व्हाट इफ़। तो सेम विद द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सेम विद द सक्सेस, सेम विद मैरिजेस, सेम विद रिलेशनशिप्स। आपको किसी भी चीज़ से बाहर कैसे आना है, इसकी तैयारी करो, इसके लिए भी सोच के रखो। ये हो जाएगा, सिर्फ ये सोच के रहना आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे मान के चलो, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे गैजेट्स, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गई, कैमरा हो गया, हेडफोन्स हो गए। हम जब भी पढ़ भी रहे होते हैं, या फिर तो कोई भी काम कर रहे होते हैं, मान लो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये अच्छा होगा तो बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जिस दिन वो चीज़ आ जाती है, क्या वो असल में उतनी नीडेड है, वो चीज़ पे हमें कुछ सोचना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उल्टी पड़ जाती है, जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हो रहा होता। तो हम लोगों को लाइफ में उस चीज़ों के लिए भी रेडी होना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, बट एक आस्पेक्ट पे कुछ गलत हो जाए तो भी हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे, इस चीज़ के लिए भी सोचना हमारा काम है। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। अभी अभी रीसेंट का मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रही है, ठीक है। उसके एटलीस्ट 5 years प्रिपरेशन भी चले गए, ऑलमोस्ट एक एज पे भी आ चुकी है जिसमें कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और उसके घर वाले ऐसे कह रहे हैं कि तुम शादी करना। लेकिन वो इतनी एम्बिशियस है कि उसको करना है कुछ अपनी ज़िंदगी में, वो करना चाहती थी कुछ। लेकिन आज की डेट पर उसको चाहिए कि वो उसने प्लान भी कभी बना ही नहीं रखा था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। इसीलिए फ्रेंड्स, एक सजेशन है कि आप लाइफ में किसी भी फेज़ पे हो, कहीं भी हो, चाहे करियर एडवाइस लेना हो, चाहे फ्रेंडशिप गोल्स हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, या कुछ भी व्हाट्सएवर, बस आपको एक चीज़ सोचनी है कि अगर ये नहीं तो क्या। और इस मिथ में तो जीना ही मत कि ये कर लेंगे तो ज़िंदगी अच्छी है, ये कर लेंगे तो ज़िंदगी अच्छी है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, एडजस्ट करके रहना हमारा काम है कि हाँ, हम हो सकता है कि एडजस्ट कर लें उन चीज़ों के साथ। कि कभी कभी होता है कि एक ही इंसान, दो इंसान एक ही जगह पे हो, लेकिन एक की लाइफ अच्छी, एक की लाइफ ख़राब। क्यों होता है? क्योंकि एक प्रेशर बहुत अच्छे से झेल लेता है, एक प्रेशर झेल ही नहीं पाता, ठीक है। तो दैट आर द रीजन्स कि हम लोगों को लाइफ में एक बैकअप प्लान लेना चाहिए, बैकअप प्लान चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करेंगे, और
व्हाट इफ वो नहीं होता है तो क्या करेंगे। अगर प्लान अकॉर्डिंगली नहीं चलता है तो प्रेशर कैसे झेलेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में फिक्स्ड होनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हम नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाएंगे। हर एक चीज़ को लेना चाहिए। आपको पता है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आजकल बढ़ रही हैं और जितनी भी बीमारी आ रही है, आधे से ज़्यादा चीज़ की बीमारी जितनी भी है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से, खासकर स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस से ही तो आधी बीमारी होती है। तो अगर आप उन चीज़ों को सोचना शुरू कर दो, उन चीज़ों को वर्क करना शुरू कर दो, पूजा करो, मेडिटेशन करो, अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद दो, तीसरे इंसान से सजेशन लेना मत शुरू कर दो। हर वक्त मत चले जाओ कि अरे भाई, अरे बहन, अरे दोस्त, बताओ क्या करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप कितने दुखी हो, कितने खुश हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके कितने रिलेशन कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आपको कौन कितना सपोर्ट करता है। हर चीज़ें हम हर लोगों से शेयर नहीं करते, तो खुद से तो झूठ नहीं कह सकते ना। तो पहला फ्रेंड खुद को बनाओ, खुद से सवाल करना सीखो, मेडिटेशन करके, बैठ के, चीज़ों को सोच के, एनालाइज करके, लिख के। सबसे अच्छा बेहतर तरीका है चीज़ों को लिख के एनालाइज करने का। अगर आपको ये लगे कि पेपर पे लिखूँगी या लिखूँगा तो पेजेंट्स देख लेंगे, तो काम नहीं कर सकते कि आप व्हाट्सएप है आपके फ़ोन पे, आप खुद के साथ एक ग्रुप बनाओ, उस पर अपना टेक्स्ट स्टार्ट करो, टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो, उसको आंसर देना भी स्टार्ट करो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि आपने पूरा शेयर किया और उनका जवाब भी आप खुद दोगे। लेकिन हाँ, तुरंत मत करो, वो भी एक ओवर थिंकिंग है। आप बैठ के चीज़ों को समझो, शांत दिमाग में जब हो जाओ, ऐसे स्टेट पे आ जाओ कि हाँ ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब जाके उस पर टेक्स्ट स्टार्ट करो। खुद को जानो, खुद को पहचानो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में। अगर एयर क्रैश वाला जो एग्ज़ाम्पल ले लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने सारे लोग चले गए, लेकिन वो एक बंदा जिसको खुद पे विश्वास था, जिसने ये नहीं सोचा कि अगर कूद जाऊँगा तो क्या होगा, वो कूद गया विदाउट एनी रिजल्ट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि एनालाइज करना पड़ता है, या तो ये या तो फिर अगर वो सोचता नहीं कि कूदना है वो नहीं कूदता, बाकी लोगों की तरह वो भी चला जाता, लेकिन उसने सोचा, एक सेकंड हुआ और अपनी ज़िंदगी बचाई। यही चीज़ है कि आपको भी अपनी चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे चारों तरफ, है ना, कि आपको समझ में आएगा। लाइफ में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हमें सोचना चाहिए, जहाँ पर हमें सोच के काम करना चाहिए, जहाँ पर तुरंत सोचना, तुरंत एक्शन भी लेना है। और कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर सोचना है, लिखना है, तो फिर काम करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, आप इस बात को बखूबी समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मुझे आपको यही कन्वे करना है कि डोंट लिव इन अ बबल में रहने की कोशिश मत करो, जिससे मैं टूटेगा ना। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको, और मैं ये वीडियो बनाई इस पर्पस से हूँ क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो आज उसका बबल टूटा है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या
शादी हो जाएगी कुछ समय बाद, पता नहीं इन लॉज उनके काम करने देंगे तो, बट जब उनके पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया था, समय था उसके पास, वो कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकती है, अच्छा जॉब ले सकती है, नहीं हुआ, लक भी मैटर करता, नहीं हुआ उसके साथ, नहीं कर पाई वो बंदी जॉब। पर क्या उसको सबसे बड़ी चीज़ है, उसको सोचना चाहिए था, उसको अपने आप को वक्त देना चाहिए था, एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, उसको सोचना चाहिए था, उसको इस बबल में नहीं चलना चाहिए था। आज के डेट में अगर उसको कुछ और करना भी है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, है ना, क्योंकि वो इस ही भ्रम में जी है, और तैयारी करते वक्त इसकी एक स्पेसिफाइड रूटीन बन चुकी थी कि मैं ये करूँगी, मैं मुझसे यही होगा, तो दैट इज़ इट। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी एक रास्ता चुनो, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अपने लिए एक स्टेप उठाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस इंसान के साथ रहूँगी, इस इंसान में शादी करूँगी या करूँगा, तो गो फॉर इट। अगर किसी भी स्पेस में लगता है नहीं कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है, तो मत करो, एक स्टेप पीछे आ जाओ, किसी की लाइफ में बर्बाद करो। तुम खुश रहोगे, अगला इंसान भी खुश रहेगा, अगला इंसान खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे, लेकिन कुछ गड़बड़ कर देने से अच्छा है गड़बड़ ना करो। आप भी बताओ, आप अपनी लाइफ में किस बबल में जी रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है ये करूँगा या करूँगी तो ठीक रहेगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेट हो जाएगी, और जिसके लिए आपको कभी कोई प्लान नहीं बनाया, नेक्स्ट प्लान कभी कुछ नहीं बनाया। आपको एक कॉमन एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आप सुबह नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तुरंत सोचते हो ना लंच क्या करूँगा करूँगी, तुरंत सोचते हो डिनर क्या करूँगा करूँगी। खाने के बारे में कोई इंसान इतनी फ्रीक्वेंटली सोच सकता है, तो इट्स योर लाइफ, ये उससे कई ज़्यादा गुना बड़ी है ना। 3 टाइम का खाना नहीं है, ये बहुत बड़ी ज़िंदगी है, इसमें कितने समय का खाना इन्वॉल्व है, तो वो आप चैन से कैसे खाओगे, पहले आपको वो सोच लेना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अगर आपको काम करने की इच्छा है तो, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पर हम बातें कर सकते हैं, जिस पर हम सोच सकते हैं, जिसके लिए हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, है ना। तो आप अपने अपने टॉपिक्स, अपनी अपनी चीज़ों को बताना कि क्या ऐसे और टॉपिक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं, और मैं डेफिनेटली इस सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी, और होप सो आप बेटर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। Do like, share and comment, do like, share and subscribe my channel, and comment also कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या मैंने जो बात की क्या आपने रिलेट किया, क्या ये सारी बातें आपको सही लगी, क्या ये सच है, या फिर सिर्फ मेरे सराउंडिंग्स की एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होप सो everything will be fine and you will be fine also. Okay, then I am going now. Let me know your thought process in the comment section.